चलो देखो, ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज के रिगार्डिंग में कि हम लोग सर एसक्यूएल पे काम कैसे करेंगे, पाइथन पे काम तो समझ गए। तो देखो, वो बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है इस प्रोसेस में। ठीक है, स्टेप समझते जाना बस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एसक्यूएल का जो कमांड लाइन है उसे ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन करेंगे? या तो जो तुम्हारा इधर पे सर्च बार दिया रहेगा, इस जगह देखो, ये जो सर्च बार दिया है यहाँ क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर देना माई एसक्यूएल। ठीक, जैसे हम यहाँ टाइप क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो हम लोग का एसक्यूएल का कमांड लाइन क्लाइंट रहेगा, इसको ओपन कर लेना। आई रिपीट, आपको ओपन करना है कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे क्लिक किया इसके स्टार्ट बटन पर, तो ऐसा ना, ऐसा ऑल प्रोग्राम चाहे विंडोज 10 भी क्यों ना हो, इस तरीके से इसमें ओपन होकर आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने पर ये जो एम वाली लाइन आ गई, पूरी एम की लाइन, इसमें देखो ये ब्लॉक बना है माई एसक्यूएल का, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, और दोबारा से इसमें भी क्या सेलेक्ट करना है, कमांड लाइन क्लाइंट। कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, इसे ओपन कर लेना। चलो अब हमसे ओपन कर रहे हैं, ये ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, वहां पर जितने भी सिस्टम है सबका पासवर्ड 1 2 3 4 5 ही है। ओके, तो हम अपने सिस्टम का पासवर्ड इसमें एंटर कर देते हैं। ये हमने पासवर्ड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद, मतलब जैसे पासवर्ड लिख दूंगी, टाइप कर दूंगी, फिर एंटर बटन बटन दबा देना। ठीक है, तो ये देखो, तो हमारा सर्वर जो है वो चालू हो गया। आगे समझ में कैसे कैसे करना है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। स्टार्ट बटन पे जाना, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर यहाँ पर माई ढूंढ लेना। अगर ये भी नहीं करना हो तो सीधा माई हमें टाइप करना पड़ेगा, है ना। ये ओपन किया और फिर ये कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर दिया। ठीक है, ये इजी तरीका है, जितने भी दोनों तरीके। ठीक है, फिर पासवर्ड डाल देना। ये हमने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया, अब हम एंटर दबा देंगे, तो ये देखो चालू हो गया। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला है देखो, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को बेटा, क्रिएट अ डेटाबेस नेम माई स्कूल। हमें एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम क्या हमें रखना है, माई स्कूल। एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, माई स्कूल। ठीक है, तो अभी आप ये मानकर चलो, ये आप माई स्क्वेल के अंदर एंटर कर गए हो। ठीक है, क्या कर गए हो आप यहाँ पर माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, एंटर कर गए हो। ठीक, अब एंटर करने के बाद बेटा, इसके अंदर ना बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमको उसमें से अपना डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अपना डेटाबेस बनाएंगे हम लोग। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने डेटाबेस है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से, शो डेटा बेसिस, ये हमने टाइप कर दिया इधर पर और सेमीकोलन लगा दिया। एंटर हिट करेंगे, देखो हमने क्या टाइप किया, शो डेटाबेस। शो डेटाबेस एक ऐसा कमांड होता है जो हमें बता देता है कि कितने डेटाबेसेस हैं। इसी तरीके से एक शो टेबल्स करके भी होता है। ठीक है, एंटर हिट कर देना, तो देखो इतने सारे ये बने हुए आ रहे हैं इसमें। ठीक है, इतने सारे बने हुए आ रहे हैं। ओके, इससे पहले हम एक काम करते, ड्रॉप डेटाबेस माई एस स्कूल। ओके, अभी देखो ये हमारे पास में पहले से बना हुआ था माई स्कूल। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। ड्रॉप कमांड हमने बताया ही था कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम दोबारा से फिर से टाइप कर देंगे यहाँ पर शो डेटाबेस। ये देखो हमने टाइप कर दिया शो डेटाबेस, ये टाइप किया शो डेटाबेस और कोलन लगा दिया। अब एंटर हिट करेंगे, देखो अभी इधर पे कर रहा था ना शो डेटाबेस डालने पर, अभी इसमें क्या दिखा रहा था, माई स्कूल करके है इसमें डेटाबेस। अब नहीं होगा क्योंकि हमने ड्रॉप कमांड लगा दिया, आप लोग को ड्रॉप नहीं लगाना पड़ेगा, डोंट वरी। अब देखो हमने इसको एंटर किया, उसके बाद हमको ये मिल गया। और देखो पहले इसमें ये आ रहा था ज्वाइन टीच के
बाद ही तो था, अब तो नहीं है ना। आई होप समझ गए हो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे वो समझते जाना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्रिएट अ डेटाबेस माई स्कूल अंडरस्कोर स्कूल। तो हम लोग सबसे पहले क्या यहाँ पे टाइप करेंगे, क्रिएट डेटाबेस माई अंडरस्कोर स्कूल, और कोलन लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लाइन टाइप कर दी। तो देखो इसका आंसर हमने ये चीज भी यहाँ लिख के रखी है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर आप अगर आपसे पूछ ले कि इसमें तो कैपिटल में लिखा है और आपने इधर स्मॉल में लिख रहे हो, तब भी आपका कोड काम करेगा, आप बोल देना जी सर काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने शायद पहले ही बताया है एसक्यूएल हम लोग की केस इंसेंसिटिव रहती है ना, इस वजह से, मतलब उसे कैपिटल स्मॉल से इतना इशू नहीं रहेगा। ओके, एंटर हिट कर देते हैं। हम दोबारा से यहाँ आ गए, देखो इस वाले का आंसर ये था। ठीक है, एंटर हिट कर दिया। तो इधर पे क्या कह रहा है वो, क्योंकि आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, एक ही रो तो थी इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब हम फिर से यहाँ पर क्या टाइप करके एक बार देख लें, शो डेटाबेस, डेटाबेसेस। ओके, अब देखो ये दोबारा आ गया, आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट इमेजिन, देखो बेटा इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। ठीक, उसमें से एक हमने अपना एक डेटाबेस बना लिया बेटा, जिसका हमने नाम रखा है माय माय अंडरस्कोर स्कूल। ये हमने डेटाबेस का नाम रखा है, समझ गए आप लोग? चलो, आई होप समझ गए होंगे। ठीक, तो आई रिपीट, ये हम लोग का एसक्यूएल हो गया। यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, माय एसक्यूएल। ठीक, ये माय एसक्यूएल हो गया इसमें पूरा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने एक डेटाबेस बनाया। ठीक है, उस डेटाबेस का नाम हमने अभी के लिए क्या रख दिया, माय स्कूल। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। एक क्या, कई सारी टेबल बनाई जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक ही बनाएंगे। और इसका देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में आ जाओ, इधर क्या लिखा है, क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट डेटा। तो हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है जिसका नाम हमें स्टूडेंट डेटा लिखना है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ में क्या करना है, विद द फील्ड्स। और यहाँ पे फील्ड्स भी दी गई हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, फील्ड्स भी दी गई हैं, तो हम उन फील्ड्स को भी फिल करेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को सेकंड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कैसे कैसे क्या क्या करना है वो देखते जाना, कि आप लोग को एक टेबल कैसे बना, एक डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनानी पड़ती है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है। ठीक है, तो अभी अभी एक्चुअली है क्या, कि अभी ना आप इस जगह हो, अभी मान के चलो आप इधर खड़े हो, एसक्यूएल के पास में खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ खड़े हो आप इस जगह। ठीक है, क्या है ये, डॉल नहीं बन रही, ये खड़े हो आप। ओके, एसक्यूएल के पास में, और बेटा इसके पास में ना कई सारे डेटाबेस हैं। ठीक है, तो आपको तो बस इसको ये बताना है कि देखो एसक्यूएल, मुझे तो सिर्फ माय स्कूल के अंदर ही टेबल बनानी है। तो आपको एसक्यूएल को बताना पड़ेगा, है ना, तो वो आप कैसे बताओगे, क्योंकि इधर पे तो बहुत सारे डेटाबेस है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पे फिर यहाँ कौन सा कमांड, क्रिएट, टेबल को क्रिएट करने से, देखो डेटाबेस तो बन गया, टेबल को क्रिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज माई स्कूल, यानी कि ये ये कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यूज माई स्कूल।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो तुम्हारे पास जितने भी डेटाबेस हो, मेरे को उससे अभी कोई लेना देना है नहीं। मेरे को तो सिर्फ मेरे डेटाबेस से लेना देना है, डेट इज माई स्कूल। जो मुझे टेबल क्रिएट करनी है, मुझे इसी के अंदर ही करनी है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या टाइप करेंगे, यूज माई स्कूल। सो दिस इज अ रीजन आई एम टाइपिंग यूज माई स्कूल। ठीक, एंटर हिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ वो क्या कह रहा है, डेटाबेस चेंज, कि ठीक है वो समझ गया है कि आपको सिर्फ इतने सारे डेटाबेस में से, आई रिपीट, इतने सारे डेटाबेस में से आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर काम करना है। इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस टेबल को बनाना है। और देखो सब सब चीजें हमने देख के रखी है। क्या 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 हमने देख के रखा है कि यहाँ पर आईडी, एक आईडी का कॉलम होना चाहिए, है ना। आईडी का कॉलम होना चाहिए जो कि इंटर प्राइमरी होगा। स्टूडेंट का वो होना चाहिए कॉलम, राइट, वे जो कि वेर केयर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ में अंदर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। एज का कॉलम होना चाहिए, उसका डेटा टाइप इंट रहेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। टेबल हमने पहले ही बनाकर दे दी है, ठीक है। तो कैसे कैसे आप करोगे, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ नाम ही लिए ही लिखा है ना बेटा कि स्टूडेंट डेटा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये लिया, ये रखा, ओके, इजी। हम थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा, ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक है। अब एसक्यूएल में कोई कमांड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप उधर ऐसे सेमीकोलन लगाकर एंटर इट ना करो, ठीक है। एसक्यूएल में कमांड क्या होता है, वो तब तक, सॉरी, माई एसक्यूएल में क्या होगा, वो कमांड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप सेमीकोलन लगा के एंटर इट ना करो, ठीक है। तो और अभी हमारा कमांड वैसे भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया। अब हम बिना बिना सेमीकोलन के एंटर हिट करेंगे तो वो समझ जाएगा कि शायद हमें एक और नेक्स्ट लाइन चाहिए। हालांकि इस पूरे कमांड को आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो। आई रिपीट, इस पूरे कमांड को एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, वरना फिर जैसा ये लिखा हुआ है वैसा भी लिख देना तो भी कोड काम करेगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ एंटर हिट कर दे रहे हैं, ये एंटर हिट कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, आईडी, नेम ऑफ द कॉलम, और डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम, डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, और कंस्ट्रेंट दे दिया कि उसको प्राइमरी की कर देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, आईडी इंट, यहाँ चाहो लेंथ भी दे सकते हो, इधर पर अगर लेंथ देनी चाहो लेंथ भी दे सकते हो इस जगह इंटीजर के पास में, ओके। इफ यू वांट यहाँ पे लेंथ दे दो तो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आप लेंथ नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी बड़ी सी लेंथ होती, हमने क्लास में बताया था। अगर याद हो तो वेल एंड गुड, याद नहीं हो तो क्या ही कहे। हाँ क्या, अभी के लिए हम लेंथ नहीं देते हैं, जरूरत मत दो। अब हमें दूसरा कॉलम बनाना है बेटा। इस लाइन का मतलब ये हुआ है, इस लाइन का मतलब ये हुआ है कि ये जो आईडी दिख रही है आपको, आईडी, ये आईडी बना दो जिस जो कि एक नंबर टाइप रहेगा, ठीक है। अब दूसरा कमांड लिखने से पहले लगाएंगे कॉमा, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर मिलेगा, कॉमा लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट कॉलम चाहिए जो कि वेर केयर रहेगा। और आप देख सकते हो कि हमने इधर पे लेंथ दे के रखी है, ठीक है। जो हम इधर पे बात कर रहे थे ना, देनी चाहो तो दे दो, ओके। अब क्या किया, एक और हमें कॉलम चाहिए है, ये कॉलम लिया, एंटर हिट किया वी, तो ये कॉलम कर दिया, ठीक है। और लास्ट में एक एज का कॉलम भी चाहिए है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट यहाँ खोला था, यहाँ जो ब्रैकेट खोला था, अब इसके बाद तो नहीं चाहिए ना, चार कॉलम थे, आईडी का था, स्टूडेंट नेम का था, फिर स्टैंडर्ड का था, और एज का था, ठीक है। अब कॉमा मत लगाना, अब ब्रैकेट को बंद करके सेमी कोलन, ठीक। तो देखो यहाँ ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट इधर बंद हो रहा है। आप चाहो इसको दूसरी लाइन में भी कर सकते हो, कोई जैसे इसमें है ना, दूसरी लाइन में भी कर दो, इसी में कर दो, मैटर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो ये इसका कोड ऐसे रेडी हो गया, ठीक है। अब एंटर हिट कर देते हैं। एंटर हिट कर दिया तो इसने क्या बोला कि आपकी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वो टेबल बनी है कि नहीं।
चेक वैसे नहीं करना, कोई जरूरत तो नहीं है, पर एक बार कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अभी अगर अगर ड्राइंग पर इस ड्राइंग पर वापस चले, तो वो अपन पहले डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग इसके अंदर हैं, और इसके अंदर एक टेबल बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर एक टेबल बन गई है। ठीक, यहाँ पर जो है, इसके डेटाबेस के अंदर यहाँ एक नई टेबल बन गई है। क्या नाम है उसका? इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गई है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? STUDENT, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। ये लिख दिया हमने कि कुछ इस नाम की टेबल है, और साथ ही साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है हम लोगों ने। एक आईडी का कॉलम गया है, एक स्टूडेंट नेम का गया है, एक एज और स्टैंडर्ड का गया, राइट। तो क्या क्या गया बच्चा इसके अंदर? वो कमांड टाइप करने के बाद ये इतनी सब चीज़ें आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, आईडी, फिर यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, और ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पर ये एज। ठीक है, तो उस कमांड को पास करने के बाद इतनी चीजें हमें मिल गई हैं। आई होप समझ गए होंगे। ठीक, आईडी, देन, यार पूरा डेटा उड़ गया। स्टूडेंट नेम, देन वी आर हैविंग स्टैंडर्ड, देन वी आर हैविंग एज। ठीक है, ये अपने इतना डेटा जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, इतना ये डेटा उसमें रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा फिल करना होगा, है ना। क्वेश्चन में देखो क्या देके रखा है उसने। इतना अपना काम हो गया, ये एक खत्म हो गया। बी में क्या लिखा है कि इंसर्ट द रिकॉर्ड्स टेबल इनटू द टेबल स्टूडेंट डेटा एज गिवन। ठीक है, मतलब ये डेटा इसके अंदर फिल करना है। अब टेबल में दिख ही रहा है साफ साफ, तो डायरेक्टली फिलिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या कमांड अप्लाई करना है वो देखते चलो। हम लोग क्या लिखेंगे पहले, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। यानी कि स्टूडेंट डेटा क्या हो गया बेटा, नेम ऑफ द टेबल। स्टूडेंट डेटा क्या हो गया, नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, फिर किस किस कॉलम में डिटेल भरी जाए, इन इन कॉलम में डिटेल फिल की जाए। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, देखो ये पूरा कमांड एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये पूरा कमांड अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि अलग अलग लाइन में लिख देना तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन बना रहेगा। ठीक है, एक लाइन में लिखना चाहो एक लाइन में लिख देना। तो पहले क्या लिखना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा लिखने के बाद कॉलम्स के नाम, कॉलम के नाम नहीं भी, अगर पूरे कॉलम में डेटा भर रहे हो, यानी कि ये पूरा डेटा हर कॉलम में जाके फिल हो रहा है ना, तो हमें कॉलम के नाम लिखने नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, लेकिन तब भी लिख दिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कॉलम में डेटा भर रहे हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते हैं, तो उस केस में आपको इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम और उसके बाद फिर उस स्पेसिफिक कॉलम को लिखना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए हो, अगर आपको ऐसा करना है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सब कॉलम में ही डेटा भरना है, तो फिर एकदम सिक्वेंशियली सब चीजों को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में, कुछ मत करो, सीधा ये रट लो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। क्यों? क्योंकि ये टेबल का नाम है। ये सारे कॉलम्स लिख दिए जो कॉलम्स हम लोग ने बनाए थे इधर लाइन से। ठीक है, ये जितने भी कॉलम दिए थे उन कॉलम्स को लिख दिया। उसके बाद क्या करना,
फिर लिखेंगे हम लोग वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। ठीक है, एंटर हिट किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो पहले ब्रैकेट में क्या लिख दिया? तो ये चीज देखो, ये चीज क्या क्या बता रही है, ये वाला जो वन है, ये वन इसके अंदर चला जाएगा, आईडी के अंदर। और ये याद रखना, बहुत बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं कि अगर जो भी अगर कुछ नेम नेम रहता है, ईमेल आईडी होता है, एड्रेस होता है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। ठीक है, अगर आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे तो वो एरर देगा बार बार। ठीक है, एरर क्या देगा? सिंटैक्टिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर। ठीक है, तो ये मतलब ये पहले लिखा है यानी कि ये आईडी में जाएगा। फिर आयुष अग्रवाल यहाँ लिखा है यानी कि स्टूडेंट नेम में जाएगा। फिर 12th लिखा है ना, 12 लिखा है यानी कि स्टैंडर्ड में जाएगा। और फिर 15 लिखा तो ये एज में जाएगा। अब हमें दूसरी एंट्री करनी है तो कॉमा लगा देना, एक संग सारी एंट्री हो जाएंगी इससे। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, ये डिटेल फिल करेंगे, देन इस डिटेल को फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट ये फिल कर देते हैं। जहां पे हमारा पूरा कमांड एंड होगा वहां सेमीकोलन जरूर लगा देना, सेमीकोलन लगा दिया हमने। अब एंटर हिट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि हाँ आपके इन पांचों रिकॉर्ड को हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अपन कैसे चेक करते हैं रिकॉर्ड फिल हुए भी नहीं है? SELECT सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब वो हर चीज सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम किससे लेना है, किस टेबल से लेना है हमें? स्टूडेंट डेटा, STUDENT, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और सेमीकोलन लगा दिया बेटा। ठीक, एंटर हिट कर देना। एंटर हिट करने के बाद यू कैन सी ये आपका आउटपुट आ रहा है, समझ गए हो? चलो, तो मतलब ये चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अब इसमें तुम क्या ही आउटपुट लिखोगे, है ना? लेकिन अब जैसे ये वाला जब कमांड एग्जीक्यूट करो ना, आंसर शीट के अंदर, जब इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट करो तो थोड़ा उसमें शो कर देना कि तुम्हारे टेबल में डेटा चला गया है, आउटपुट बना देना, और सही लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सी वाले पार्ट में, क्वेरीज फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। ठीक है, हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, राइट, तो इधर पे क्या करना है हम लोग को? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम कॉलम। अब देखो, अगर स्टार लिखा था, स्टार सारे कॉलम्स का डेटा सेलेक्ट करके देता है, स्टार सारे कॉलम्स का डेटा हमने सेलेक्ट करके दे देता है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ आप स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन वहां स्टूडेंट नेम ना लिखा है, वहां लिखे आ जाए नेम। तो हमने ये चीज सिखाई भी थी कि उस केस में हम क्या करते हैं, एलियासी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलियासी नेमिंग। एलियासी, जब ओरिजिनल कॉलम के नेम की जगह कुछ और कॉलम लिखा हुआ आए, जब ओरिजिनल कॉलम नेम की जगह कुछ और कॉलम लिखा हुआ आए। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने क्या बोला कि यूनिकनेस रखनी है, अगर यूनिक वर्ड आया तो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर ये कमांड आ जाएगा, कैसे कैसे लिखेंगे इसके लिए? सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्टिंक्ट, मिनट, ये लिख दिया डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि हम लोग को क्या करना है, यूनिक जो चाहिए वो स्टैंडर्ड से चाहिए, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड से चाहिए। ठीक है, हालांकि ये बस हमने उलझाने के लिए आया होगा एग्जाम में। ठीक है, कि यूनिकनेस क्यों डालिए, वरना इसका सही, तो अगर इतना ही सा कर देते तो भी आंसर बन जाता, फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। तो मतलब ये देखो, यूनिक जो हम लोग का डिस्टेंट होता है, डिस्टेंट क्या करेगा वो, जितनी भी देखो, जैसे ये 12 12 दो बार लिखा, 11 11 11 तीन बार लिखा है ना, तो ये सिर्फ हमें ये दिखा देगा कि एक्चुअली हर चीज का मतलब, ये रिपीटेशन खत्म कर देगा, ये हर चीज की एक सिंबल वैल्यू देगा। यानी कि वो बता देगा जितने आपके स्टैंडर्ड इसमें दिए गए हैं वो सिर्फ 10 एंड 11 ही है। ठीक है, अगर चाहो तो हम दिखा सकते हैं, एंटर हिट करेंगे तो देखो उसने क्या किया, स्टैंडर्ड
ये दोनों ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में ये पूछा था उलझाने के लिए कि एलियासी नेमिंग भी करके दिखाओ, यूनिक भी बता, ठीक है। तो इसका कैसे सॉल्व करना है, सेलेक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिंग, स्टूडेंट मतलब स्टैंडर्ड, फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम को, स्टूडेंट नेम को नेम की, नेम में पढ़ना। यहाँ पर एज लगाते हैं, एज इसके बीच में क्या लगाएंगे, एज। इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट नेम है ये लिखा नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ लिखा आएगा नेम, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम किस टेबल से ये काम करना है, स्टूडेंट डेटा से। चाहे बेटा एक लाइन में लिख दो और चाहे ऐसे अलग अलग लाइन में लिख दो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो हमने पहले ही बता दिया कि आप अलग लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो, जैसे ही सेमीकोलन लगाओगे वो तभी एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ेगा आगे। एंटर हिट करेंगे तो अगर गौर से देखो तो इधर पे क्या लिखा आ रहा, मतलब इधर देखो क्या दिया था, स्टूडेंट नेम। यहाँ सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, नेम लिखा आ रहा है ना, और ये स्टैंडर्ड लिखा आ गया, ठीक। चलो अभी इसके बाद फिर हम लोग को क्या मिला है क्वेश्चन में, अब हम लोग के पास में यहाँ पर आ गया है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डेटा, और साथ ही साथ में इसमें सॉर्टिंग भी अप्लाई करनी है ना, वो सॉर्टेड भी होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। और किसके बेहाफ पर, एज के बेहाफ पर, यानी कि एजेस के अकॉर्डिंग, जैसे पहले 13 आएगा, सॉरी 13 कह रहे हैं, पहले ही 15 15 15 वाले पहले आ जाएंगे, फिर 16, फिर 17, है ना। चलो फिर उसके लिए कैसे कैसे करना है, दोबारा से सेम सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट, अब हम लोग इसे देखो, ये तो बोले नहीं गया कि कौन से कॉलम चाहिए, जब नहीं बोला है कि कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो सिर्फ हम स्टार लगा दिया कि ओवरऑल कॉलम दे दो मेरे को। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, और फिर ऑर्डर बाय, फिर क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, ठीक है, स्टूडेंट डेटा, क्यों, क्योंकि नेम ऑफ द टेबल है। उसके बाद ऑर्डर बाय लगा देंगे, ऑर्डर बाय, ये हम लोग क्या लगा देंगे, एज असेंडिंग ऑर्डर में, ये एंटर करेंगे। और अगर गौर से देखो तो देखो 15 15 पहले आ गया, और ये 16 17 इधर आ गए, ठीक है। एज के यहाँ पर आपका डेटा सॉर्ट होकर आ चुका है, ठीक है। एक चीज और समझ लो, क्या होता अगर हम यहाँ ये असेंडिंग वर्ड लिखते ही नहीं, तो इस केस में क्या रहता है, इस केस में भी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही रहता है। ये जो ए एस सी लगाता है इस केस में भी असेंडिंग के लिए ही रहता है। अगर आपका मन हो गया कि सर हम तो डिसेंडिंग में चाहिए, तो आप डी ई एस सी लिख देना, क्या लिख देना, डी ई एस सी। तो उस केस में देखो क्या हुआ, एज के वे आपको डेटा मिला है, डेट इज 17 16 15 15 15, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है वही करना, अगर ये असेंडिंग नहीं भी लगाओगे तो भी काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा यूनिक बनो, जरूरी नहीं जो सॉल्यूशंस में है वही लिख दो। तो ये आपका आंसर तब भी आ रहा है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कैसे काम किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले रोज, हमें उन रोज को डिस्प्ले करना है जिसमें एज जो है वो क्या हो, मोर देन 15, मोर देन 15 हो। तो दोबारा से सेलेक्ट कॉलम स्पेसिफिक किए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार लिख देंगे, ताकि सब कुछ सेलेक्ट कर लो। फ्रॉम, फ्रॉम, फिर टेबल का नाम फ्रॉम इस टेबल से, ठीक है। फ्रॉम को छेड़ना नहीं भाई, फ्रॉम सेलेक्ट कीवर्ड होते हैं। और फिर वेयर क्लॉज का इसमें यूज करेंगे, ठीक है, वेयर क्लॉज का इसमें यूज करेंगे। तो देखो हमने वेयर का इसमें यूज कर दिया है, ओके। अब एंटर हिट कर देते हैं, तो उसने देखो क्या किया, इसके बाद सेलेक्ट एवरीथिंग, यानी कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट दिस एंड दिस, जिसके एज जो है 15 से ऊपर है, तो इन दो बच्चों की एज 15 से हमने ऊपर रखी थी, जिसकी वजह से इसमें ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है, डिस्प्ले, हाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द रोज वेयर स्टूडेंट नेम, वेयर द स्टूडेंट नेम स्टार्ट्स विथ ए, यानी कि जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं तो उन्हीं को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, फिर अब यहाँ लाइक का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, किसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक, लाइक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वाले लाइक का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। वेयर स्टूडेंट नेम जो है
वो कैसे हो, कॉमा लगाया, ए लिखा, ठीक, परसेंटेज, फिर देखो ये परसेंटेज ये बताता है कि इसके बाद कुछ भी आता रहे, ठीक है, इसके बाद कुछ भी आता रहे, इसका मतलब ये रहता है, ठीक। अब एंटर हिट कर देंगे तो देखो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इसी वे में हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोचे सर हम स्मॉल ए लिख देते, स्मॉल ए लिख देंगे, काम करेगा, करेगा, ठीक है, हम स्मॉल ए लिख दे, काम करेगा, करेगा, ठीक है। आई होप तो सारे इसमें सोल्यूशन समझ गए हो, किस किसके सोल्यूशन से क्या हो रहा है और इस पर काम कैसे करना है, ठीक है। चलो फिर इस तरीके से यू कैन शो एवरीथिंग कि एसक्यूएल कैसे कैसे काम किया, ठीक है। चलो अच्छा।